मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता ना करें। अगर आपको मेरे चैनल पावर ऑफ काली का संदेश मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। अब आपके सभी संकट खत्म होने वाले गए और जो भी आपके दुश्मन हैं वो सभी जलकर खाक हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखे, जिससे कि माँ काली का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। ये एक बेहद गंभीर और विनम्र अनुरोध है। इस वीडियो को पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। ये यूनिवर्स की ओर से आपको दिया गया एक संकेत है, एक कीन इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप यहाँ अपने आप नहीं आए, बल्कि आपको यहाँ लाया गया है। परमपिता परमेश्वर स्वयं माँ आदि शक्ति ने आपको यहाँ लाने का प्रबंध किया है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट मैसेज मिल रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहना आवश्यक है। मुझे यह रंगी महसूस हो रहा है कि एक विशेष व्यक्ति इस समय बेहद आतंकित है। यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है, आपकी ऊर्जा से घबराया हुआ है। यहाँ मुझे 12 की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली रूप से दिखाई दे रही है। क्नोइस आपके चारों ओर बहुत से जलने वाले लोग मौजूद हैं जो ईर्ष्या से जल भुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हीन भावना उन्हें भीतर से झकझोर रही है। वे आपके आत्मबल और आभा से ट्रिगर हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं और भयभीत है। हाँ, आपके शत्रु इस समय अत्यधिक आतंकित है। वे सचमुच बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे मिस करने की गलती ना करें। मुझे यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि परमेश्वरी स्वयं आपको यहाँ लाई है। महाआदि शक्ति की विशेष ऊर्जा इस समय आप पर प्रबल रूप से प्रभावी है। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की असीम कृपा बनी हुई है। आप एक दिव्य संतान हैं, ईश्वर के प्रिय भक्त हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सामने से कुछ और दिखाएंगे, लेकिन उनका असली चेहरा समय आने पर उजागर होगा। वे अपने वास्तविक इरादों को आपसे छुपाए रखेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बिना एक पल गौ आए यह लोग आपकी जिंदगी से हटा दिए जाएंगे। यह लोग आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। क्नोइस वो इस ऊर्जा के काबिल नहीं है। यूनिवर्स इनके लिए बिल्कुल भी नरमी नहीं बरसेगा। उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा रही है। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने की कोशिश की तो उनका बचना असंभव है। मुझे यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और शॉकिंग एनर्जी महसूस हो रही है। कोई किसी से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हाँ, कोई व्यक्ति इस समय गहरे भय में है और यह डर बहुत वास्तविक है। किसी की एनर्जी इतनी जबरदस्त है, इतनी शक्तिशाली है कि सामने वाले लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे इस ऊर्जा से बुरी तरह ट्रिगर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसका सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि वे इसे फेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आज का ये वीडियो पूरा देखें। इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें ऐसी बातें हैं, ऐसी जानकारियाँ हैं जो अगर आप मिस कर गए तो ये सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण बात ना पता चले। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। नकारात्मक शक्तियाँ इस संदेश को आप तक पहुँचने से रोकना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि आप इस रीडिंग को पूरी तरह से रिसीव करें, लेकिन याद रखें, परमपिता परमेश्वर की कृपा मुझ पर भी उतनी ही है जितनी आप पर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर चाहे और यह वीडियो आप तक ना पहुँचे। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। वह व्यक्ति खुद खौफ में आ चुका है, डरा हुआ, सहमा हुआ और कहीं छुपने को मजबूर हो चुका है। आपकी ऊर्जा उसे लिटरली हिला रही है, उसकी आत्मा तक को झक रही है। वह आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा
बुरी तरह से घबरा रहा है, बेचैन है और बौखलाहट में किसी को समझ नहीं पा रहा। आपकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आपके शत्रु खुद डर से कांप रहे हैं। आपकी प्रगति को यह लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे ये सच्चाई पचा ही नहीं पा रहे। ओह माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इन लोगों को पूरी तरह से घेर लिया है। आप एक बेहद जिद्दी इंसान हैं और इसी जिद के कारण आप ऐसे लोगों के बीच बने रहे जो आपके लायक नहीं थे। देखिए, मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये आपकी जिद थी जिसने आपको इस स्थिति में बनाए रखा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। आपको संकेत दिए जा रहे थे, गाइड किया जा रहा था कि जिन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, जिनसे आपका संपर्क है, वे आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपने अपनी जिद के चलते इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे रहे जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ किट की तरह नोच डाला। उन्होंने आपको पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया, आपकी ऊर्जा को हर संभव तरीके से निचोड़ लिया। यहाँ तक कि उन्होंने आपकी ऊर्जा को इस हद तक ड्रेन कर दिया कि आपको ये महसूस होने लगा जैसे आप किसी काम के नहीं हैं, जैसे आप एक खाली पन्ने की तरह बेकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे यह स्पष्ट संदेश आ रहा है, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कामों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सब कुछ चल चुका है। और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कामों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। इन सब बातों से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कामों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जीतने भी बुरे दौर दिखाए। तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करके तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है
या नहीं, आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे उग्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो बेहद स्वरूप। मैं आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 7 दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहें और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। तुम्हारा प्रेम खतरे में है, इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आंच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे, और आंधी में स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है, तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। मेरे बच्चे, कोई है जिसकी तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, उसकी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जी, इस प्रकार तुम्हारा स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है। इसलिए वह कुछ न कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छिनता है, ना किसी दूसरे को मिलता है जो सच्चा प्रेमी है। ये समझ में नहीं आ पाता है, तो ऐसे में आपको केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वह है आपकी माँ। क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी आपके जीवन में कोई उलझन आई है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में इसको लेकर के, इस बात को लेकर के, इस परेशानी को लेकर के, यानी वो कोई भी परेशानी हो, तो आपकी माँ ही उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाई है। क्योंकि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपकी एज का है, तो उनके पास लगभग उतनी बुद्धि है। बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन अनुभव कहा जाता है कि उम्र के साथ ही अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा, यानी कहा जाए कि एक ऐसा काम जिसमें आप थोड़े से उलझे हुए हैं और आप उस उलझन को उलझन में नहीं रहने देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप उस काम को अधूरा छोड़ें। यानी किसी भी काम को करते समय आपके पास पूरी योग्यता, पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव प्राप्त हो, तभी आपने अपनी माँ को बात बताई है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, जिस बारे में आप सोचते हैं, इस समय आपके पार्टनर को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं कोई भी मिस्टेक हो। यानी आप चाहते हैं कि एक बार में किया गया कार्य फलीभूत हो जाए, यानी आपने जो सोचा वह कंप्लीट हो जाए अपनी माँ से वार्तालाप करने के बाद। और यही कारण है कि आप अपनी माँ को उस बात को कह पाए हैं, और आप बार बार उनसे जो भी आपके मन में सवाल आता है, जो भी आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के प्रश्न उठता है, तो वह आप अपने मन में नहीं रख पाते, क्योंकि ये बचपन की आदत है। तो आप बड़े होकर के इसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते, और यही कारण है कि आपके मुख से जब भी आप अपनी माँ के करीब जाते हैं तो निकल ही जाती है, यानी आपको ऑटोमेटिक एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। उनको बताने के बाद आपको ऐसा लगता है कि
कि मानो जैसे आपने जिस काम को नहीं कर पाया था वह अब पूरा हो गया। उनको कहते के साथ ही आपके अंदर एक पावर, एक शक्ति, एक एनर्जी आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अब कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अब आपका काम 100% होकर के ही रहेगा। आपका काम किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पावर शक्ति है आपके अंदर, और यह आपकी माँ की वजह से ही आपके अंदर आई है। आपके लिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वह समय निकट आ रहा है। एक ऐसा समय आपके निकट आ रहा है जहाँ पर आपकी उन्नति, तरक्की बहुत ज्यादा होने वाली है। एक ऐसा काम होने वाला है जिसमें आप सूर्य की भांति चमकेंगे। आपकी तरक्की को देखकर कि उन लोगों को जेल सी फील होगी जिन्होंने आपके बनते हुए कार्यों में हमेशा रोड़ा किया है, यानी अटका है आपके काम को। कहा जाए कि आपको किसी भी तरीके से नीचे करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर तो उनको अपने कर्मा का जो फल है वह माँ आदि शक्ति देंगी, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश की है वहाँ पर वह किसी भी कीमत पर माँ आदि शक्ति से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका सच्चा मन, आपका सच्चा कर्म आपको जरूर फल देगा और उनको उनके कर्मा का फल जरूर प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपका जो कार्य काफी समय से अटका हुआ था वह अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि डरने का भय करने का और नाकामी हाथ जो आती है उससे भयभीत होने का समय जा चुका है। यानी अब आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति आ चुकी है, वह आपके माँ के द्वारा आई है। और जैसे ही आपने अपनी माँ से कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज्यादा पर्सनली है, जो कि आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे, कोई भी ऐसी बात, चाहे वह बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल कोई ऐसी बात जिसमें आप असमंजस में थे कि आप उसको लेकर के क्या निर्णय ले। यानी होता है कि दो पर्दे में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस पर्दे पर अपना पैर रखें। तो ऐसे में आपकी माँ, जो ज्ञान पूर्वक ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का सागर जो है, उन्होंने ही आपको बताया है। और बताने के बाद ही आपके हाथों में ऑटोमेटिक वो शक्ति आ गई, क्योंकि जब किसी बात के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो निश्चित ही उसके लिए एक बहुत बड़ी पावर शक्ति आती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ, वह पावर शक्ति ही आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। और ये आपका परम सौभाग्य है, क्योंकि आपके पास ऐसी माँ है जिनके पास इतना अनुभव है। जहाँ पर आपकी गाड़ी अटक रही है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों से कार्य हो तो रहा है लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा, कोई तो ऐसा कारण है, कोई तो ऐसी कमी है, कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप उस कार्य को यानी पूरा करने में सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी है, और वह ये है कि आपको इस कार्य के बाद, यानी अब जो कार्य होने वाला है, इसके बाद आपको उन्नति, तरक्की तो प्राप्त होगी। लेकिन आपके अंदर कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, यानी अहंकार आ जाता है। बहुत लोगों के अंदर आता है, बहुत लोगों के अंदर नहीं आता है। तो आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी माँ की शक्ति, माँ आदि शक्ति, दोनों माएं आपके पास है, यानी पावरफुल शक्तियां आपके पास है। आपके करीब रह करके वह आपको सपोर्ट कर रही है। और आपकी पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा आपको प्रेम करती है, प्रेमिका की तरह उनका प्रेम है और बहुत ज्यादा आपका ख्याल रखने वाली है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 शक्तियां हो गई, और उन तीनों शक्तियां के रहते आपके जीवन में परेशानी आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन आपको यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके मन के अंदर अहंकार को आपको कभी विराजमान नहीं होने देना, और कभी भी आपको यह बात नहीं भूलनी है कि जीवन में किसी भी बात को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। वह पूरा नहीं हुआ तो अवश्य ही मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे वह समय प्रातः काल का होना चाहिए, या रात्रि में सोने का समय, या 2 समय के अलावा तुम किसी यह समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना मेरे बच्चे। यदि इस 2 समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा,
बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है। बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी और यह भी वादा करती कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही चिढ़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो और तरीका भी तुम्हें इस बात का हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरीके से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है, करता कुछ नहीं, तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो देवीय शक्तियाँ को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में ना तो किसी भी बात का भय होना चाहिए
और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूंगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना